सोचा था इंसान बनकर करेंगे राज, पर किस्मत ने बना दिया पौधों का ताज। जंगल में मिली नई पहचान, खुद को बचाना था सबसे बड़ा काम। मेंढक से लड़ाई और छिपकली से यारी, वो सन की कहानी है बिल्कुल न्यारी। हर पल खतरों का होता है सामना, लेकिन जुगाड़ से निकालते हैं हर राह का हल। रोमांच, हंसी और दिलचस्पी से भरपूर ये कहानी है सबसे अलग और मशहूर। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टून सेंसी, जहां हम टून्स को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो लीजिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक प्यारी सी फूलों की दुकान से, जो शहर के बीचों बीच किसी जादुई कोने की तरह खड़ी है। लेकिन अंदर अंदर का माहौल पूरी तरह अलग है। एक नीले बालों वाला लड़का किताब में मुंह छुपाए ऐसा बैठा है जैसे उसने दुनिया से हार मान ली हो। पढ़ाई फाड़ में जाए, उसकी हालत देखकर यही लगता है। और सच कहें तो इतनी मोटी मोटी किताबें देखकर किसी का भी सिर घूम जाएगा। लेकिन उसकी माँ, भाई साहब, वो तो 24 घंटे 7 दिन निगरानी मोड में है। उनकी नजरें बाज जैसी तेज और अंदाज ऐसा जैसे कह रही हों, तेरा बहाना नहीं चलेगा मेरे बच्चे। 5 मिनट किताब पकड़ते ही लड़का आलसी मोड ऑन कर देता है और फिर माँ का फुल पावर डायलॉग चालू हो जाता है। श्याओलिन को देख, आंटी वांग का लड़का, वो तो 2-2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास करता है और तू एकदम निकम्मा। माँ ने सोचा, चलो भाई, पढ़ाई का तो इससे हो नहीं रहा, कम से कम फूलों की टोकरी तो टांग दे। लेकिन माँ ने वार्निंग दी। रस्सी ठीक से बांधना, हवा बड़ी तेज चल रही है आजकल। लड़के ने राहत की सांस ली। चलो, टोकरी टांगना तो किताबों में घुसने से बेहतर है। पर जब वो गमले को घूर रहा था, एक अजीब ख्याल आया। काश मैं भी पौधा होता। पौधा बनो, धूप में आराम करो, पानी पियो, बस मस्त जिंदगी। कोई पढ़ाई, कोई डांट नहीं। पर सीन ये है कि माँ को पौधों की ज्यादा चिंता थी, अपने बेटे की नहीं। अरे तुझे तो कुछ आता ही नहीं, हट, मैं खुद कर लूंगी। और फिर आया हर माँ का सुपर पावर, डांट की ऐसी सुनामी जिससे लड़का खुद को दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा महसूस करने लगा। माँ ने तो यहां तक कह दिया। अगर तू पौधा बन भी गया तो भी आलसी ही रहेगा। अब लड़का सोचता है, काश ये फूलों की दुकान कम और मेरी लाइफ की मुसीबतें भी थोड़ी कम होती। तो जनाब, अब ये लड़का सड़क पर टहल रहा है, आलस में एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी माँ के पास इतनी बातें कहाँ से आती हैं। जब उनकी डांट मशीन गन की तरह चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। और क्योंकि कि वो एक पौधों की दुकान चलाती है, लड़का सोचता है, मशीन गन नहीं, शायद वो प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज वाली पी शूटर ज्यादा सही नाम होगा। वो माँ को पी शूटर के रूप में इमेजिन कर ही रहा था कि अचानक शहर की बदलती हवाओं ने एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। एक गमला, जो किसी अजीब से वीनस फ्लाई ट्रैप जैसा लग रहा था, तेज हवा में उड़कर उसके सिर की तरफ सीधा आ रहा था। लड़का इतना आलसी और थका हुआ था कि उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उसकी सुस्ती के कारण वो इस तेजी से होती घटना को समझ ही नहीं पाया। और जब तक समझ पाता, ट्रक कुन तो छुट्टी पर था, लेकिन पॉट निसान, कमले का सीक्रेट एजेंट, ने पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। और भाई साहब, पॉट निसान ने अपना काम बखूबी निभा दिया। हमारा हीरो, जो एक एवरेज से भी नीचे वाला स्टूडेंट था, अब सीधा फुटपाथ पर गिरे खून और मिट्टी में सना पड़ा था। सड़क पर जाते लोग इस खतरनाक नजारे को देखकर दंग रह गए। एक फूलों का गमला किसी स्टूडेंट के सिर पर गिर गया और चारों तरफ खून और टूटे गमले का हंगामा मच गया। पर हमारे हीरो के दिमाग में वो किसी और ही दुनिया में था। उसे अचानक एक लाजवाब डिनर याद आया। मांस, सब्जियां और मिठाई, सब कुछ। उसने अपनी माँ के हाथ की तारीफ भी की थी। वाह माँ, तुम्हारा खाना हमेशा कमाल का होता है। लेकिन जैसे ही उसने एक चावल का दाना उठाकर चखा, वो चावल कुछ अजीब सा लगा। उसने अपने इमेजिनेशन से बाहर झांका और देखा कि माँ बाप गायब हैं और सामने खाने की प्लेटों की जगह मिट्टी भरी पड़ी है। अब उसे समझ आया कि उसका दिमाग उसे खेल दिखा रहा है। जब होश आया तो उसने खुद को एक अजीब और अनजान जगह में पाया। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अजीब तरीके से खुशबू भी आ रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। साइड में कुछ हरा भरा दिखा और ऊपर से हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। चलो, थोड़ा ऊपर चढ़कर देखते हैं, आखिर ये रोशनी कहाँ से आ रही है, उसने सोचा। और कमाल की बात, चढ़ाई काम कर गई।
जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे उसने धरती का लेवल पार कर लिया हो। क्या मैं गेम में हूं या फिर ये कोई नया प्लांट सिमुलेटर है? पर असलियत तो उससे भी ज्यादा अजीब थी। वो मिट्टी को फाड़ते हुए सूरज की रोशनी तक पहुंच चुका था। भाई सच में एक नन्हा सा पौधा बन चुका था। अब मजा देखो। उसने अपना पसीना पोंछने की कोशिश की, लेकिन अरे ये क्या, मेरा माथा कहाँ है और ये आईब्रो कहाँ गायब हो गई? फिर उसने अपनी हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन जो उसने देखा वो एक लंबा पतला डंडा था जिसके आगे एक पत्ता लटक रहा था। अरे ये तो माँ के गमलों वाला पत्ता है। कहीं मैं भी उसी गमले का पार्ट 2 तो नहीं बन गया? अब चारों तरफ नजर डाली तो बस जादुई जंगल, हरे भरे पौधे और पहाड़। लड़के का दिमाग तो टंग गया। भाई ये हो क्या रहा है? मैं तो अभी स्कूल जा रहा था। फिर उसे याद आया, गमला, आसमान से आता हुआ गमला। और फिर बूम, ट्रक कुन की छुट्टी थी तो पॉट कुन ने मेरी वॉट लगा दी। अब ये नया रियलाइजेशन, भाई मैं सच में पौधा बन चुका हूं। अब लड़के की बस यही उम्मीद थी कि उसकी मौत इतनी शर्मनाक न हुई हो कि लोग दिन के उजाले में बीच सड़क पर खड़े होकर उसे हंसते हुए देख रहे हों। कसम से इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग कुछ नहीं हो सकता, उसने सोचा। लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में ये ख्याल घुसने लगा था, शायद मैं सच में एक नन्हा सा पौधा बन चुका हूं। अभी कुछ घंटे पहले की ही तो बात है जब वो पढ़ाई को कोसते हुए सोच रहा था, काश मैं एक आलसी सा पौधा बन जाऊं जो बस आराम से जिंदगी काटे, सूरज की धूप ले, पानी पी और मस्त रहे। बस इसलिए कि उसने पढ़ाई से बचने के लिए बकवास में कुछ बोल दिया। किसी देवता ने उस बात को सीरियसली ले लिया। अब बेचारा रो रो कर अपनी पुरानी जिंदगी और शरीर वापस मांग रहा था। भाई मजाक कर रहा था मैं, वापस भेज दो। लेकिन जैसे ही उसने अपना ड्रामा खत्म किया, उसे एक ऐसी चीज याद आई जो शायद उसकी किस्मत बदल सकती थी। वेब नॉवेल्स और मनहुआ में क्या होता है, उसने सोचा। रीबर्थ वाले मेन कैरेक्टर को हमेशा एक सुपर पावरफुल सिस्टम मिलता है, तो यहां उसका सिस्टम कहां है? कम से कम कोई नोटिफिकेशन साउंड तो आना चाहिए था। वो चिल्लाता रहा, सिस्टम आ जा। लेकिन आसपास के बाकी पौधे उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो पौधे नहीं, किसी पार्क के इंट्रोवर्ट्स की मंडली हो। एक हफ्ता चिल्लाने के बाद उसने मान लिया, शायद कोई सिस्टम नहीं मिलेगा। अब उसे यकीन होने लगा कि वो बस एक मामूली पौधा है जो एक बेहद मामूली जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त है। अच्छी खबर, वो सिर्फ घास नहीं है। बुरी खबर, पहले वो एक जवान लड़का था और अब एक अजीब सी दिखने वाली फूल का रूप ले चुका है। कम से कम मिट्टी तो अच्छी मिली, ब्लैक सॉइल, न्यूट्रेंट से भरी हुई। यार यहां ग्रोथ तो जबरदस्त होगी, उसने सोचा। लेकिन एक दिक्कत थी, ये जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली थी, बिल्कुल उसके पुराने स्कूल के गिफ्टेड क्लास की तरह जहां सब आगे बढ़ने की होड़ में थे। और फिर एक दिन आफत आ गई। सूरज की रोशनी गायब हो गई। बादल वादल तो नहीं है, उसने ऊपर देखा, आसमान साफ था। समस्या थी कि उसके साथ के बाकी पौधों ने इतनी तेजी से ग्रो कर लिया था कि उन्होंने उसकी जमीन और आसमान दोनों ढक दिए। ये तो चीटिंग है। पौधे होने का मतलब है मस्त आराम करो, और ये सब शो ऑफ करने में लगे हुए हैं। पुराने स्कूल की यादें ताज़ा हो गईं जहां हर कोई टीचर को इम्प्रेस करने में लगा था। लेकिन इस बार वो हार नहीं मानेगा। सूरज की रोशनी मेरी है, उसने कसम खाई। सारी ताकत झोंक कर उसने अपनी जगह बनाई, और जब आखिरकार उसने अपने आप को उन बड़े बड़े फूलों के बीच से बाहर निकाला तो उसकी आंखें एक बार फिर से उस चमकते हुए दुनिया पर खुलीं। चलो, अब तो मैं टॉप पर हूं, उसने गर्व से सोचा। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। उसने देखा कि एक अजीब सा जानवर फूलों के बगीचे की तरफ बढ़ रहा था। ओ माय गॉड, ये क्या है? जंगली घोड़ा? उसने अपने आप से पूछा। अब भला क्या करे? पिछले जन्म में कभी चिड़ियाघर तो गया नहीं था। मम्मी पापा ने हमेशा वर्कलोड का बहाना मारा, तो आज पहली बार उसने किसी मिथकीय प्राणी को देखा। परफॉर्मेंस दमदार था, लेकिन वो जानवर असल में एक अल्पाका था। ये अल्पाका कितना प्यारा है। लेकिन फिर उसे याद आया कि ये प्यारा सा जानवर क्या खाता है। घास। अल्पाका उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था, और बेचारा पौधा अपनी जान बचाने के लिए हिलडुल भी नहीं सकता था। जब अल्पाका ने अपनी बड़ी सी जुबान निकालकर बाकी फूलों पर हमला किया तो उसकी सांसें अटक गईं। भाई
मेरे ऊपर दया कर दो, मैं सिर्फ एक फूल हूं। पर चमत्कार हुआ। अल्पाका ने उसे अनदेखा कर दिया और बाकी फूलों का ही कचूमर बना दिया। जब अल्पाका ने अपनी आखिरी बाइट ली और घूमने लगा तो उसने सोचा, चलो बच गए। लेकिन नहीं, जाते जाते अल्पाका ने उसे तोहफा छोड़ दिया। अरे यार, ये क्या है? उसने घूरते हुए कहा। उसके सामने ताजा भाप उठाते हुए अल्पाका का ग्रे कलर का आशीर्वाद पड़ा था। कुछ सेकंड के लिए वो बिल्कुल निशब्द हो गया। ये क्या हुआ? उसने खुद से पूछा। फिर उसने अल्पाका के तोहफे और उस मिट्टी को देखा जहां उसकी जड़ें थीं। धीरे धीरे उसे सच्चाई का एहसास हुआ। नहीं नहीं नहीं, मेरा खाना अल्पाका के डंप से बन रहा है। उसका चेहरा पसीने से तर हो गया। उसे लगा जैसे दुनिया की सारी चमक गायब हो गई हो। उसकी जिंदगी अब ग्रे स्केल में चली गई थी और वो ग्रे अल्पाका के गिफ्ट की तरह था। कसम से, मैंने सिर्फ चिल करना चाहा था। ये अल्पाका की वाइब्स मुझे नहीं चाहिए थी। उसके चारों ओर बाकी फूल खुशहाल और चमचमाते हुए सूरज की रोशनी में नहा रहे हैं तो उसके मन में हल्की जलन थी। लेकिन तभी उसने अपनी पंखुड़ियों के बीच कुछ अजीब महसूस किया। ये क्या है? दांत? मेरी पंखुड़ियों के बीच दांत क्यों हैं? बाकी फूल उसे घूर रहे थे, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे कह रहे हों, भाई तू हमारे बगीचे का स्टैंडर्ड गिरा रहा है। और फिर अचानक से उसके सामने एक जादुई शीशा प्रकट हुआ। ओ भाई, क्या ये वही ट्रॉप है? शीशा दिखाकर अब सिस्टम एक्टिव होगा। उसने शीशे में झांककर देखा और जो नज़ारा सामने आया उसे देखकर उसका दिल टूट गया। ये मैं एक बड़ा मुंह वाला फूल बन गया हूं। ऊपर से ये दांत, हद है, मुझे तो अब खुद से डर लगने लगा है। उसने पुराने दिनों को याद किया जब वो गेम्स खेलता था। अरे हाँ, मैं तो हमेशा वीनस फ्लाई ट्रैप से हारता था। अब समझ में आया कि ये सब मेरी बदकिस्मती का बदला है। लेकिन असली झटका तब लगा जब शीशा गायब हुआ और उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन चमकने लगा। होस्ट डिटेक्टेड, जुवेनाइल स्टेज एंटर्ड, द फ्लावर सिस्टम हैज बीन एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली। फ्लावर सिस्टम? लेकिन जैसे ही अगला टेक्स्ट सामने आया उसकी हंसी उड़ गई। वेलकम डियर होस्ट, टू असिस्ट यू द कर्सडली अगली सिस्टम कंपेनियन रूहुआ हैज बिन डिप्लॉयड। वो सन की पंखुड़ियां गुस्से से फड़कने लगीं। रूहुआ? ये बदसूरत चीज मेरी गाइड है। भगवान, मजाक भी हद में किया करो। फिर उसकी पूरी स्टैट शीट सामने आई। नेम वूसन, स्पीसीज बिग माउथ फ्लावर, हाइट 0.3 meters, rank ordinary plant, genes no special genes, skills no defensive skills, no special skills, attack skill swallowing, सिर्फ निगलने की ताकत। क्या मैं इस दुनिया का सबसे सस्ता फूल हूं? उसने सोचा। सबसे बुरा तब हुआ जब उसने फ्लेवर टेक्स्ट पढ़ा। प्लांटेड इन एल्पाका डंग, थ्राइविंग इन न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। अरे भाई, ये इंसल्ट है या प्रोफाइल? और ये सिस्टम मुझे डोमिनेट करने की जगह ये क्या कर रहा है? लेकिन तभी नोटिफिकेशन की लहरें आनी शुरू हुई। 1 point फॉर अब्जॉर्बिंग सॉइल मिनरल्स, 1 मिनट धूप सेंकने के लिए 1 point। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, ये तो फ्री पॉइंट्स की बारिश है। अब बात बनेगी। सूरज की हर किरण और मिट्टी का हर टुकड़ा अब उसे इवोल्यूशन पॉइंट्स दे रहा था। इवोल्यूशन पॉइंट्स तेजी से बढ़ रहे थे और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह करेंसी अपग्रेड के लिए है। वूसुन का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था क्योंकि उसने बिना कुछ किए ही 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए थे। उसने अपने मन में सोचा कि ये नाकाम फूल मुझसे मुकाबला करने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन जैसे ही वह अपनी कामयाबी का मजा ले रहा था, रूहुआ फिर से प्रकट हुई, अपनी उंगली नाक में डालते हुए। मास्टर, क्या आप खुद को एनहांस करना चाहेंगे? उसने चिढ़ाते हुए पूछा। एनहांस करना? ये तो मजेदार होगा। वूसुन ने तुरंत रुचि दिखाई। रूहुआ ने बताया कि वह अपने शरीर के 6 हिस्सों में से किसी एक को अपग्रेड कर सकता है। फ्लावर, स्टेम, लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स। स्टेम को अपग्रेड करो, वूसन ने बिना देर किए कहा। मुझे लंबा होना है ताकि मैं और ज्यादा आराम से सनबाथ ले सकूं। 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करने के बाद वूसन ने एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर सचमुच लंबा हो रहा हो। अब देखो,
मैं कितना लंबा हो गया हूं, उसने गर्व से सोचा। एनहांसमेंट कंप्लीट। योर हाइट हैज इंक्रीज्ड बाय 0.003 मीटर्स। क्या? सिर्फ 3 मिलीमीटर? वूसन का चेहरा सदमे से सफेद पड़ गया। उसने बाकी फूलों की तरफ देखा और पाया कि उसकी नई ऊंचाई अभी भी काफी नहीं थी। 100 पॉइंट्स के बदले में सिर्फ इतना? यह सिस्टम मुझे बेवकूफ बना रहा है। उसने निराशा से सिर झुकाया। जैसे ही वह अपनी लंबाई को लेकर बड़बड़ा रहा था, एक भिन्न भिनाता हुआ वॉस्प धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। सुन बे, मुझे डंक मारने की कोशिश भी मत करना, वूसन ने कमजोर सी चेतावनी दी। वूसन का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। अगर ये बेकार सिस्टम और ये वॉस्प मुझे परेशान करते रहे तो मुझे खुद अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही उसने अपने गुस्से का फोकस पास बजिंग कर रहे वॉस्प पर डाला, उसने चिल्लाते हुए कहा, यहां कोई नेक्टर नहीं है, फिर भी तू मेरे आसपास ही क्यों घूम रहा है? लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, वॉस्प सीधा उसके बड़े से मुंह में घुस गया। वो पूरा घबरा गया। अब उसके चेहरे पर डर और शौक का मिक्स एक्सप्रेशन था। ये तो सीधा उसके गले के नीचे उतर गया था। क्या मैंने एक वॉस्प निगल लिया? ये मेरी लाइफ में क्या नया ट्रेंड चल रहा है? रुहुआ, उसकी हेल्पफुल सिस्टम कंपेनियन, अचानक स्क्रीन पर पॉप हुई और बड़े ही एक्साइटेड होकर बोली, कॉन्ग्रेट्स मास्टर, आपने अपना पहला डिवाउरिंग पूरा कर लिया और इसके लिए आपको मिलेगा एक ब्लाइंड बॉक्स ट्रेजर चेस्ट। इसे खोलने के लिए आपको 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए। भाई, ये तो वैसे ही है जैसे गरीब आदमी को फेरारी दिखा दी जाए, वूसन ने मुंह बनाते हुए कहा। रुहुआ ने समझाया, इस ट्रेजर चेस्ट में एवोल्यूशन पॉइंट्स, प्लांट जीन्स और कई रैंडम रिवॉर्ड्स हो सकते हैं। बस आपको इसे खोलने के लिए पॉइंट्स कमाने होंगे। वूसन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, तो अगर मैं और बग्स खाऊं तो पॉइंट्स जल्दी बढ़ेंगे, है ना? सही पकड़े हो मास्टर, रुहुआ ने चहकते हुए जवाब दिया। लेकिन फिर भी 10,000 पॉइंट्स का नंबर उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। यार, इस सिस्टम को तो खड़ूस सिस्टम नाम देना चाहिए। इतनी मेहनत करा के भी बंदा कंगाल रहता है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसे ये पॉइंट्स जुटाने के लिए अगले 5 दिन तक हर वक्त फोटोसिंथेसिस करनी पड़ी। उसने जितनी हो सके उतनी सनलाइट, पानी और सॉइल न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब किया। 5 दिनों के बाद उसने चैन की सांस ली। 10,000 पॉइंट्स पूरे हो गए, अब तो लूट बॉक्स खोलने का मजा आएगा। जैसे ही बॉक्स खुला, उसने घोषणा की, कंग्रेट्स मास्टर, आपको एक बी रैंक वाइन जीन मिला है। इसे आपकी स्टेम के साथ फ्यूज किया जा सकता है। वो सुनकर एक्साइटमेंट और बढ़ गया। ओ वो बी रैंक जीन, क्या इससे मैं अपने आप को सुपर प्लांट बना सकता हूं? रुहुआ ने जवाब दिया, हाँ मास्टर, यह आपके वाइन्स को मजबूत, लचीला और वर्सेटाइल बना देगा। बिना देर किए वूसन ने चिल्लाया, फ्यूज करो जल्दी। हरी रोशनी से उसका पूरा शरीर चमकने लगा और कुछ ही सेकंड में प्रक्रिया पूरी हो गई। अब उसकी स्टेम मजबूत और लचीली वाइन्स में बदल चुकी थी। भाई, ये तो सुपर पावर जैसा है। अब मैं किसी को भी विप कर सकता हूं या बाइंडिंग प्ले? रुहुआ, ये क्या था? रुहुआ बस हंस दी। अब वूसन को लगा कि वो सिर्फ एक छोटा सा फूल नहीं बल्कि अल्टीमेट वाइन वॉरियर बनने की राह पर है। वूसन की नई टेंटैकल मॉन्स्टर छवि के साथ खतरनाक प्लान्स बननी शुरू हो गई थीं। अब इन वास्प्स को देखता हूं, उसने अपनी चमकती हुई वाइन्स को घुमाते हुए सोचा। पहले तो उसने वाइन्स को हवा में अजीब अजीब आकृतियों में मोड़ा, लेकिन फिर उसने सोचा, ये सब टाइम पास छोड़, असली लड़ाई के लिए ट्राई करता हूं। उसने अपनी वाइन से वास्प पर वार किया। वाइन हरे बिजली के साथ चमक रही थी और उसने इसे नाम दिया लाइटनिंग विप। लेकिन वास्प तेजी से भाग गई। ओ यार, दूरी ज्यादा है, मेरी वाइन वहां तक नहीं पहुंच पा रही। उसने गुस्से में वाइन को वापस खींच लिया। वास्प हवा में उड़ी और वूसन को ऐसे घूरा जैसे कह रही हो, हाँ, तुमसे ये नहीं होने वाला। ये वास्प का घमंड वूसन के अहंकार को चोट पहुंचा गया, लेकिन उसने सब्र रखा और सोचा, सही समय का इंतजार करो, ये पास आएगी और तब इसका काम तमाम कर दूंगा। वो अपने दिमाग में प्लान बनाने लगा। वूसन ने आखिरकार अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। वास्प अब उसके काफी करीब आ चुकी थी। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, उसने चिल्लाते हुए अपनी वाइन पूरी ताकत से फेंकी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।
उसकी वाइन वास्प तक पहुंचने से पहले ही किसी और ने उस पर हमला कर दिया। ये देखने के बाद वास्प और वूसन दोनों हैरान रह गए। ये कौन दखल देने आ गया, उसने गुस्से में सोचा। वास्प को अपने मुंह में दबाए एक पीला छिपकली आराम से उसे घूर रही थी। वूसन का खून खौल उठा। मेरा खाना चुराएगा, उसने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी वाइन्स को हरे बिजली के घेरे में लपेटा। अगर मेरा हिस्सा चुराएगा तो भुगतने के लिए तैयार रह। वाइन ने बिजली की गति से छिपकली को लपेट लिया। छिपकली ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वाइन्स ने उसे कसकर जकड़ रखा था। तू कितना भी भागने की कोशिश कर ले, मेरे हाथ से बचना नामुमकिन है, उसने गुस्से से कहा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वू सन को पूरी तरह से हिला दिया। छिपकली ने अपनी पूंछ छोड़ दी। वो जोर के झटके से वाइन से अलग हो गई और उसकी पूंछ वू सन की वाइन से वापस उछलकर सीधे उसके चेहरे पर जा लगी। थप्पा आवाज गूंजी और वू सन का चेहरा दर्द से लाल हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर छिपकली तेजी से भाग गई। वू सन अब गुस्से और शर्मिंदगी के बीच फंसा था, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी वाइन में अब भी छिपकली की पूंछ थी। चलिए, कुछ तो मिला, उसने अपने आप को दिलासा देते हुए कहा। वूसन ने अपनी निराशा को किनारे रखते हुए छिपकली की पूंछ को मुंह में डालकर चबाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक वह उम्मीद करता रहा कि सिस्टम उसे कोई खास संदेश देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि खजाने का बॉक्स पाने के लिए उसे किसी पूरे जीव को निगलना पड़ेगा। अपने सिर को खुजाते हुए उसने गुस्से में कहा, यह जगह तो जैसे कीड़े मकोड़ों की कब्रगाह है। यहां मक्खियां और चींटियां तक नहीं मिल रही। एक हफ्ते बाद एक मासूम सा बीटल जमीन पर सरसराता हुआ जा रहा था। तभी अचानक एक हरा चमकता हुआ वाइन बाहर निकला और उसे दबोच लिया। अगले ही पल वूसुन ने अपने बड़े से मुंह को खोला और उस बीटल को बेरहमी से निगल लिया। तभी एक गोल्डन चेस्ट अचानक प्रकट हुआ। सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, तुमने एक दंग बीटल को खा लिया है। लेकिन यह सुनकर वूसुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या मैंने गोबर खाने वाले बीटल को खाया है, उसने चिल्लाते हुए कहा। फिर उसने देखा कि चेस्ट को खोलने के लिए 10,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए। थोड़ा शांत होकर उसने सिस्टम से कहा, चलो चेस्ट खोलो और देखो क्या मिलता है। चेस्ट खुलता है। चमकदार गोल्डन लाइट से चेस्ट खुला। सिस्टम की आत्मा रोहुआ अचानक प्रकट हुई और बोली, बधाई हो, तुम्हें 20,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। लेकिन वो सन अभी भी बीटल को खाने के गुस्से में था। उसने चिढ़ते हुए पूछा, मुझे इवोल्व करने की जरूरत ही क्या है, अगर मैं पहले से ही इतना बुरा हाल में हूं? रुहुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये एक प्लांट सिस्टम है। अजीब होना इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तभी पास की घास से हलचल हुई और वही पीली छिपकली अब घबराई हुई भागती दिखी। इस बार उसका चेहरा डर और घबराहट से भरा हुआ था, जैसे वह किसी और से भाग रही हो। वो सन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम फिर लौट आए। मेरे शिकार को चुराने के बाद अब अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वह पूरी ताकत से अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए छिपकली पर झपटा। लेकिन ठीक उसी समय छिपकली के पीछे से एक लंबी जीभ हवा में तेजी से लहराई और उसकी दिशा में बढ़ी। दोनों के बीच फंसी छिपकली किसी तरह बाल बाल बच गई। अब वूसन का ध्यान उस अजीब प्राणी पर था जिसने अचानक हमला किया। उसने देखा कि एक बड़ा कांटेदार मेंढक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। मेंढक की लाल चमकती आंखें और कांटों से ढका हुआ शरीर उसे खतरनाक बना रहा था। अचानक मेंढक ने जमीन से जोर लगाते हुए छलांग मारी और हवा में उछलकर सीधा वूसन की तरफ बढ़ा। वूसन कुछ पल के लिए हैरान रह गया और अपनी जगह पर ही ठिठक गया। लेकिन जैसे ही उसे होश आया, उसने खुद से कहा, उसने छिपकली को छोड़कर मुझे आसान शिकार क्यों समझा? उसने तुरंत अपनी बेल का इस्तेमाल किया और बेल सीधे मेंढक से टकराई और एक तेज आवाज हुई। लेकिन अगले ही पल मेंढक खड़ा होकर फिर से उसकी तरफ देख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब वूसन को एहसास हो गया कि यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। या तो ये मेंढक बचेगा या मैं, उसने खुद से कहा, पूरी ताकत से फिर से तैयार होते हुए। उसने अपनी बेलों को कोड़े की तरह इस्तेमाल किया और सीधे मेंढक पर हमला किया। कोड़ा सही निशाने पर लगा, लेकिन इसका असर उतना घातक नहीं था जितना उसने सोचा था। तभी मेंढक ने अपनी लंबी जीभ को बढ़ाया और वूसन के मुख्य तने को जकड़ लिया। पलटवार की कोशिश।
वूसुन ने घबराकर सोचा, ये मेंढक अब क्या करने वाला है। लेकिन अगले ही पल उसे सब समझ में आ गया। मेंढक ने उसे उसकी जड़ों से उखाड़ने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे ही उसकी जड़ें जमीन से अलग होने लगीं, वूसन दर्द से चिल्ला उठा। उसकी जड़ें एक एक कर टूट रही थीं और उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर दो हिस्सों में बंट जाएगा। आंसुओं के साथ वह जमीन को कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आई। क्या ये वही सजा है जो मैंने अपने पिछले जन्म में मासूम पौधों और घास को दी थी? अब उसे उन पौधों का दर्द समझ में आ रहा था जिन पर उसने कभी अपनी भड़ास निकाली थी। मेंढक ने अपनी लंबी जीभ से वूसुन को लगभग जड़ से उखाड़ ही दिया था। दर्द और डर से वूसुन की हालत खराब थी। उसे लगा कि अब उसका गेम ओवर हो गया। लेकिन तभी उसने ऊपर डाल पर बैठे पीले छिपकली को देखा। अब ये कहां से आ गया? बदला लेने आया है या सच में मदद करने? छिपकली ने अपनी उंगलियों से इशारा किया, जैसे कह रही हो, चुपचाप देख और कुछ मत बोल। वूसन को समझ नहीं आया कि यह छिपकली इतनी स्मार्ट कैसे हो सकती है। उसने अपनी छलांग लगाई और मेंढक की आंख पर सीधा अटैक किया। मेंढक की लाल आंखों से काला खून बहने लगा और उसने दर्द के मारे अपनी जीभ वापस खींच ली। वूसन को आखिरकार आजादी मिल गई। अब वूसन का टाइम आजाद होते ही वूसन ने अपनी पेलों से मेंढक को कस के जकड़ लिया। उसने मेंढक को जमीन पर जोर से पटका। अब तुझे सिखाता हूं कि किसी पेड़ पौधे से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। उसने मेंढक को उठा उठाकर बार बार जमीन पर पटका। मेंढक का पूरा सिस्टम हिल गया। उसकी जीभ बाहर लटक गई और वो पूरी तरह चक्कर खा गया। लेकिन उस चालाक मेंढक के पास आखिरी ट्रिक बची थी। उसने अपनी त्वचा से एक फिसलन भरा बदबूदार तरल छोड़ा, जिससे वूसन की बेल से फिसलकर जमीन पर जा गिरा। वूसन को यह उम्मीद नहीं थी। यह क्या बवाल है, उसने सोचा। मेंढक पहले ही दूर छलांग लगा चुका था और भागने में सफल रहा। वूसन ने गुस्से में अपनी बेल को फिर से मारा, लेकिन मेंढक तो दूर भाग चुका था। इतनी मेहनत की और यह हाथ से निकल गया, वूसन ने चिढ़कर कहा। लेकिन इस घटना ने उसे एक बड़ा सबक सिखाया। उसने महसूस किया कि एक पौधे के रूप में वह कितना कमजोर और निर्भर था, मिट्टी, नमी और सूरज पर। क्या मैं कभी फिर से इंसान बन पाऊंगा? उसने खुद से निराशा भरे शब्दों में पूछा। पीली छिपकली वापस आ गई। उसने अपनी बची हुई पूंछ को हिलाकर वूसन की तरफ इशारा किया। अब क्या कर रहा है? माफी मांगने आया है क्या? वूसन ने चिढ़कर पूछा। लेकिन छिपकली बिना कुछ कहे मिट्टी उठाने लगी और वूसन की जड़ों पर धीरे धीरे डालने लगी। यह देखकर वूसन पहले तो चौंक गया और गुस्से में चिल्लाया, पहले प्रॉब्लम लाता है और अब नाटक कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने जड़ों पर मिट्टी और नमी महसूस की, उसे राहत मिली। चलो, मेंढक और जड़ों में मदद की है, इसलिए आज तुझे माफ करता हूं। छिपकली खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगी और वूसन के आसपास मिट्टी ठीक से जमाने में जुट गई। वूसन ने सोचा, ये तो समझदार भी है और मददगार भी। लगता है ये दुनिया उतनी बुरी नहीं जितनी मैंने सोची। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम 100 लाइक्स का टारगेट पूरा करने में मदद करो। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक या कमेंट करके सपोर्ट दिखाओ। तुम्हारा साथ हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। देखते रहो और जुड़े रहो।